हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं ट्रेडिंग सोर्स। यहाँ पर आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑप्शन बाइंग की या फिर एलटीपी कैलकुलेटर के अंदर एलटीपी कैलकुलेटर का डेटा और एलटीपी कैलकुलेटर के अंदर जो चार्ट चलता है यहाँ पर जो सामने दिखाई दे रहा है उस चार्ट से हम लोग किस तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हैं। पहले हम लोग ओल्ड वर्जन यूज करते थे। ओल्ड वर्जन के अंदर हम लोग एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, +1 -1 ये निकालते थे। अभी यहाँ पर इन्होंने सुविधा बहुत अच्छी कर दी है कि चार्ट भी यहीं पर दिखेगा, एलटीपी कैलकुलेटर का डेटा भी वहीं पर दिखेगा और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस -1 +1 सेम जगह पर आपको देखने के लिए मिलने वाला है। फिर भी कुछ लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि कहाँ से ट्रेड किया जाए, कहाँ से हम लोग ट्रेड को इनिशिएट करें या फिर कौन से ट्रेड को हम लोगों को लेना चाहिए। ठीक है, इन डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में आज हम लोग कि किस तरीके से आप ऑप्शन बाइंग भी जो लोग नेकेड करते हैं ना, जिनके पास फंड कम है 5,000 10,000 15,000 इस तरीके का छोटा फंड है। अभी लॉट साइज तो 75 का हो गया, लेकिन फिर भी जिनके पास फंड कम है वो लोग किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। अभी आपको इतना सब कुछ स्पून फीडिंग यानी कि चम्मच से खिलाने का काम एलटीपी कैलकुलेटर वालों ने, इन्वेस्टिंग डैडी ने कर दिया है। तो फिर भी अगर आप प्रॉफिट नहीं करोगे देन आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आपको सीखने की, समझने की मार्केट में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब देखो यहाँ पर मैं तो अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बिल्ड करता हूँ, ठीक है? खुद की स्ट्रैटेजी बिल्ड करता हूँ, स्ट्रैटेजी बगैर मैं काम नहीं करता क्योंकि मार्केट में कुछ भी हो सकता है, कभी भी आपके साइड से मार्केट हट सकता है और आपको एक बड़ा लॉसेस दे सकता है। इसीलिए मैं नेकेड बाइंग, सेलिंग कभी नहीं करता, मैं हेजिंग के साथ करता हूँ और स्ट्रैटेजी बना करके करता हूँ। आप देख रहे होंगे यहाँ पर मेरी एक पोजीशन चल रही है। कल भी हम लोगों ने 8 साढ़े 8 हज़ार का प्रॉफिट बुक किया, अभी 3,700 का प्रॉफिट चल रहा है और ये प्रॉफिट मुझे पता है कि ये कल जाकर के 18,000 रुपए दिखा रहा है। कम से कम ये 10 से 15,000 का प्रॉफिट मुझे कल के दिन पर मतलब मंडे के दिन पर देने वाला है, ये मुझे डेफिनेटली पता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को ऑलरेडी पता होती है, उसी को प्रो ट्रेडर कहा जाता है। अब यहाँ पर बात आती है कि आपके पास अगर फंड नहीं और आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, तो कैसे करोगे? डिटेल में इस वीडियो के बारे में इस प्रोसेस के बारे में सॉरी इस प्रोसेस के बारे में आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। और अगर स्ट्रैटेजी वाइज काम करना है, आपको लॉसेस कम प्रॉफिट बड़ा चाहिए या फिर आपको पता होना चाहिए कि मेरा लॉसेस और प्रॉफिट पहले से ही पता होना चाहिए कितना होना चाहिए होगा, तो आपको लर्निंग के लिए एक प्लेटफॉर्म की जरूरत है जो कि मैं आपको खुद पर्सनल लर्निंग देने वाला हूँ। मास्टर ट्रेडर एलटीपी कैलकुलेटर मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम के अंदर ऊपर व्हाट्सअप नंबर चल रहा होगा, येलो कलर की लाइन में व्हाट्सअप नंबर चल रहा होगा वीडियो के ऊपर। वहां से आप क्या कर सकते हो, मुझसे कॉन्टैक्ट जो है वो कर सकते हो। मुझे व्हाट्सअप मैसेज करना, बहुत सारे लोग कॉल बार-बार करते हैं, वो काम मत करिए, व्हाट्सअप मैसेज करिए, मैं डिटेल आपको दे दूँगा। आप वहाँ से जॉइन कर सकते हो या फिर कोई छोटी-मोटी क्वेरी होगी तो कॉल भी कर सकते हो। ठीक है? तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि मार्केट में हो क्या रहा था, है ना? 20 तारीख के मार्केट में हम लोग देखते हैं अभी। यहाँ पर क्या है कि ऑप्शन चेन हिस्टोरिकल हम लोगों को लगा लेना है। 9:15 पर मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो 9:15 में हम लोगों को क्या कर देना है, इसको स्टार्ट कर देना है। अभी मैं प्ले कर रहा हूँ इसको, ये हिस्टोरिकल डेटा है, ठीक है? अब हिस्टोरिकल डेटा के अंदर आपको दिखेगा, ये किस तरीके से ये चीज़ें सारी हो रही थी। अभी देखो यहाँ पर क्या है, बहुत सिंपल तरीका। मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम में क्या है, ये बहुत ज़्यादा डिटेल्ड में हम लोग सीखते हैं ना। मार्केट कहाँ ओपन हुआ, यहाँ कहीं पर मार्केट ओपन हुआ, पहली ही लो मारा कैंडल ने और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 पर जाकर के ये रुक गया। यहाँ से बाउंस बैक किया, आपको वहां पर क्या करना था, कॉल की बाइंग जो है वो करनी थी। इस तरीके से ऊपर से आपको कॉल की बाइंग जो है एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टेंस +1 तक करनी थी और यहाँ से मार्केट गिरने वाला था, यहाँ से आपको पुट की बाइंग करनी थी। इस तरीके से नीचे की तरफ जो है वो पुट आपको प्रॉफिट दिया। ये तो सबने देखा होगा, मगर ट्रेड जो है वो बहुत कम लोगों ने किया होगा। अब इसके साथ आपको हेल्प कौन करेगा? ठीक है? हेल्प के लिए आपको कुछ तो चाहिए ना कि ये पैरामीटर देख कर के हम लोग इसको बाइंग करें या सेलिंग करेंगे। मेरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इंडिकेटर मैं सिखाता हूँ, जो कि ट्रेडिंग व्यू के चार्ट प्लेटफ़ॉर्म पर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। अब ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफ़ॉर्म पर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो इंडिकेटर है, वो मैं यूज़ करके आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर। मैं पर्सनली जिस इंडिकेटर को देखता हूँ, इसकी सेटिंग वगैरह ना वो देखो, क्या है, प्रीमियम इंडिकेटर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, प्रीमियम इंडिकेटर सीखना है, सेटिंग होती है उसकी, उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करना है। अभी मैं आपको जो जानकारी देने वाला हूँ, वो सिर्फ़ आपको दिखेगा कि हाँ, ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है? आप देखो, यहाँ पर ये इंडिकेटर जो है ना वो ट्रेंड कैप्चरिंग के लिए, अब देखो यहाँ पर एक सपोर्ट बना हुआ था। ठीक है? सपोर्ट बना हुआ था, यहाँ से ऊपर की तरफ गया, ये इंडिकेटर ग्रीन बना, यहाँ से लेकर के कॉल तक का आपको ट्रेड जो है वो मिल गया। एलटीपी कैलकुलेटर ने भी एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 पर आप लोगों को ट्रेड जो है वो पकड़ा दिया। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बना,
ठीक है, ऑलरेडी रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस बना, वहां से मार्केट एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 से गिर रहा है, यहां से ये इतनी बड़ी कैंडल बन गई कि आपको इमीडिएटली प्रॉफिट जो है वो होने वाला था। ठीक है, तो ये चीजें जो है ना वो कॉम्बिनेशन के साथ होती है। आप एलटीपी कैलकुलेटर यूज करो, आप ऑप्शन चेन को रीड करना सीखो, आप और इंडिकेटर जो है वो मेरे आप यूज कर सकते हो। जैसे मैंने 13 और 5 का ईएमए का सेटअप जो है वो पड़ा हुआ है। यूट्यूब पे जाकर के आप पूरी प्लेलिस्ट एलटीपी कैलकुलेटर के आप वीडियोस जब देखोगे, चैनल को सब्सक्राइब जब करोगे, तब आपको ये सारी चीजें मिलने वाली है। तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, सपोर्ट और रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं हो सकता ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ी कैंडल जो है ना वो हम लोगों को बनती हुई दिखाई दी। अब ये बड़ी कैंडल जो है कितने बजे के आसपास बनी थी, करीब करीब मेरे हिसाब से ये कैंडल यहाँ पर देखते हैं चार्ट के अंदर, ये कैंडल जो है 9:45 पर ये कैंडल हम लोगों को बनती हुई दिखाई दे रही। अभी कितने बजे है, 9:20 ही हो रहे। तो आपको ये दिखेगा कि ये लाइन जो है ना एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की, ये ब्रेकडाउन के बाद कैसे हो जाती है, ग्रे कलर की हो जाती है। तो ब्रेकडाउन के बाद यहाँ पर हम लोगों को बाइंग जो है वो नहीं करनी है। जैसे ही आपका एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 ब्रेक करे, आपको कोई कॉल का ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है। हाँ, बस ये ब्रेक करके अगर ऊपर की तरफ आ रहा होगा, तो ही आप कॉल की तरफ एंट्री कर सकते हो। अदरवाइज़ क्या है, आप ब्रेक कर दोगे, फिर भी यहाँ पर कॉल बाय करोगे, वो नहीं चलेगा। ठीक है? आपको वहाँ पर होल्ड करनी पड़ेगी अपनी पोज़ीशन, आपको पोज़ीशन को छोड़ देना पड़ेगा। कि जैसे अगर आपने यहाँ पर कॉल बाय किया है और यहाँ पर आप एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 पर प्रॉफिट बुकिंग नहीं कर पाए, है ना? एक्चुअल में यहाँ पर करनी थी प्रॉफिट बुकिंग, यहाँ से पुट का ट्रेड बन रहा था। या तो कॉल का ट्रेड लेते या फिर पुट का ट्रेड लेते, है ना? दूसरा कोई ट्रेड नहीं बन रहा था। दोनों तरफ आप देखो, कोई भी एक ट्रेड में आप रहते तो आपको प्रॉफिट मिलता। पुट की तरफ बहुत बड़ा प्रॉफिट जो है वो आपको मिला होगा। ठीक है? उसके बाद आप देखो, उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद आपको ये चीज़ समझनी ज़रूरी है कि ये चीज़ें इस तरीके से काम करती गई और यहाँ पर एक सपोर्ट का, इम्पोर्टेंट सपोर्ट का, ये एक सपोर्ट है, इसके ऊपर गया, सपोर्ट ले रहा है और उसका ब्रेकडाउन आया। देखो ब्रेकडाउन कैसे आता है, ये सपोर्ट लिया यहाँ पर और ये ब्रेकडाउन आया। ये कौन-सा ट्रेड होता है? डायवर्जन का ट्रेड होता है ना? यहाँ पर आपको दिखा रेजिस्टेंस के पास जाकर के ये नीचे गिरा, फिर ये ब्रेकडाउन कर रहा है। तो यहाँ पर आपको फिर से पुट का एक ट्रेड जो है वो मिलने वाला है। इसको बोलते हैं ब्रेकडाउन। ठीक है? यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनाया, नीचे की तरफ इस तरीके से इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनाया, उसका भी ब्रेकडाउन आया और वहाँ पर भी एक फ्रेश ट्रेड जो है वो बन रहा था। तो आपको चार्ट के ऊपर ले जाकर के ये दिखाता हूँ कि किस तरीके से दिखेगा। अब मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करता हूँ, उसके इंडिकेटर यूज़ करता हूँ, आपके सामने लगा हुआ है। मुझे ऑटो सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऑटोमैटिक ड्रॉ कर लेता है। ब्रेकआउट भी मुझे समझ में आ जाता है। ये देखो रेजिस्टेंस लिया, मुझे समझ में आ गया। इसको ब्रेक डाउन किया, मैं समझ गया कि ये नीचे की तरफ जा रहा है, वहाँ से एग्ज़िट कर जाओ। यहाँ पर आया, फिर से एक सपोर्ट क्रिएट किया उसने और ऊपर की तरफ गया। तो ये मतलब एक्चुअल में समझ में आ जाता है। यहाँ पर भी एक सपोर्ट क्रिएट किया, उसको धीरे-धीरे करके इसने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया और ये मैं जो बता रहा था इम्पोर्टेंट सपोर्ट, इसको भी ये ब्रेक कर दिया। तो ये सब कुछ आपको कहाँ पर सीखने के लिए मिलेगा? एलटीपी कैलकुलेटर मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम, जो कि मेरा प्रोग्राम है। 1 मंथ का आपको वहाँ पर ये सारे इंडिकेटर्स एलटीपी कैलकुलेटर के कॉम्बिनेशंस के साथ ऑप्शन बाइंग, सेलिंग, सारी स्ट्रैटेजीज़ आपको हेजिंग के साथ सीखने के लिए मिल जाएगी। जॉइन करना है, ऊपर व्हाट्सएप नंबर है, एडमिशन ओपन हो चुका है। ठीक है? अब देखो यहाँ पर आपको ब्रेकडाउन सिचुएशन आया, सपोर्ट नहीं लिया, एक्चुअल में सपोर्ट लेना चाहिए था। सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ जाता तो रेजिस्टेंस की तरफ का आपको ट्रेड मिला था। लेकिन ये सपोर्ट ब्रेक कर रहा है, इसे बोलते हैं ब्रेकडाउन या फिर ब्रेकआउट। ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा तो ब्रेकआउट, नीचे की तरफ ब्रेक करेगा ब्रेकडाउन। हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंडिकेटर बोल रहा है कि इसके नीचे, इस लाइन के, रेड लाइन के नीचे मतलब नेगेटिव ट्रेंड है, बाइंग नहीं करना है। इतना तो क्लियर है आपको। यहाँ पर ब्रेकडाउन होने से क्या हो गया, आपका पुट का ट्रेड बन गया और इतना बड़ा फॉल जो है वो कंटिन्यूअसली, इसको देखो किस तरीके से रेजिस्टेंस लेता हुआ ये आ रहा है। तो इसी को चीज को अगर फॉलो करते हो तो भी ऑप्शन बाइंग में भी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो और बड़ा प्रॉफिट आप कैप्चर कर सकते हो। थैंक यू सो मच दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही था। ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चैनल में नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, ताकि इससे ही नॉलेजेबल वीडियोज़ आपको नोटिफिकेशन के द्वारा मिलते रहे। थैंक यू सो मच दोस्तों। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।